नमस्कार साथियों, आज की क्लास में 25 प्लस महत्वपूर्ण जीके पढ़ेंगे जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। लक्षद्वीप जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केंद्र शासित प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न है, नट पूजा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नट पूजा जो है ये असम का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बंगाल महोत्सव जो है यह मेघालय में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज का उद्घाटन कब और कहां हुआ था? तो पंचायती राज का पहली बार उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में नागौर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का जनक भारत में किसे कहा जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का जनक जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत में आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे हैरोल्ड मैकमिलन थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना जो है ये अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का नृत्य कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा कठपुतली राजस्थान का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताताराम शर्मा का संबंध किस ताल वाद्य यंत्र से है? तो ताताराम शर्मा का संबंध जो है पखवाज ताल वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में थलरूध देश कितने थे या कितने हैं? तो टोटल देश जो है 2 है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पनिहारी जो है ये एक राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा याद रखिएगा लाहौर में है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, रंगनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है? तो रंगनाथ से याद रखिएगा श्री रंगम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। या तो अंतिम पूछा जाएगा या प्रथम पूछा जाएगा। तो प्रथम यदि पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब शुरू हुआ था? तो मई 2025 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे के सभी एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना जो है 1853 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। और पहली बार रेल जो है मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच चलाया गया था 1853 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, भारत में पहला मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुआ था? तो मेट्रो सेवा जो है सबसे पहले कोलकाता में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो है ये अंग्रेज और बंगाल के बीच में हुआ था। एक साइड अंग्रेज थे और दूसरे साइड जो बंगाल के नवाब मीर कासिम
और उसका साथ दिया था कुछ मुगलों ने और फिर एक साइड थे अंग्रेज। तो ये बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के बीच हुआ था। बी नंबर बिल्कुल वही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का पहला आकलन जो है यह दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा करने के अधिकार देता है? यानी कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कर ले, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसका फांसी की सजा को रुका सकता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? तो 72 के तहत। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। केरल जो है भारत का पहला डिजिटल राज्य बना है। चलिए अगला प्रश्न है सूर्य कुंड मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो सूर्य कुंड मेला जो है ये हरियाणा में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।